हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन अमित परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आई एम क्रेजी फॉर यू का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेज जो कि जेके से मिलने के लिए चाह रहा होता है किचन में, क्योंकि सब ने बताया होता कि जेके किचन में काम कर रही है, पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जेके को फुल तैयार करके ते के रूम में भेज दिया जाता है। भेज के दिया जाता है उसे खूब सारा हॉट बनाकर। मीरा और जिमी जाकर उसे उसके रूम में यानी कि ते के रूम में छोड़ देती हैं और कहती हैं कि यहीं पे रहना, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, और कपड़े चेंज करने की कोशिश भी मत करना, वरना अगर इस पर भाई गए तो हो सकता है 1.5 साल लगा दे। तो इस वजह से तुम उनके गुस्से को नहीं जानती हो, और जब कुछ भी गुस्सा होते हैं तो वो देश ही छोड़ के चले जाते हैं। तो तुम समझ ही सकती हो कि अब आगे क्या करना है। यहाँ पर तेजू की अपने रूम में जाता है कपड़े चेंज करने। रूम की डेकोरेशन देखकर शॉक हो जाता है, पर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो चारों तरफ शेकी को ढूंढता है और शुकी एक पर्दे के पीछे छुपी होती है। उसे देखकर तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है शेके, जो कि इस डर में छुप गई थी कि ते उसे इस तरीके से देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर वो छुपी थी, सोची थी कि ते से वो बाद में मिलेगी, लेकिन ते को पता चल गया था कि शेके पर्दे के पीछे है। तो जाता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। शेके जो कि सबके लिए तैयार नहीं होती है और वो तुरंत ही उसके बाहों में चली जाती है। यहाँ पर ते जेके को देखता है, बहुत ज़्यादा ही अंधेरे में भी वो प्यारी लग रही थी। उसकी गोरी स्किन उसे और ज़्यादा क्यूट और प्यारा बना रही थी। ते उसे अब देखकर पागल हो गया था। अब वो चाहता था कि वो जेके को पूरा देख पाए। वो तुरंत ही जेके को अपनी बाहों में लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। पहले उसने रूम की लाइट्स चेक की थी जो कि जल नहीं रही थी, तो फिर वो जो कि अब बाथरूम में लेके आता है। बाथरूम में लाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है, क्योंकि जेके इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसे देखता है तो उसे तुरंत ही किस करने लगता है, और इस समय जेके भी उसका रिस्पॉन्स कर रही थी। यहाँ दोनों बहुत ज़्यादा ही रूडली किस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार से। ते उसे अपने प्यार में मेल्ट कर रहा था और उसकी गर्दन को बाइट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते को रिस्पॉन्स कर रही थी, और इस तरीके से ते उसके अपर बॉडी को जो कि नेकेड कर देता है। अब ते उसे अपनी बाहों में लेकर तुरंत बेड पर आता है। शेके जो कि उससे मना नहीं करती है, ते उसके फुल क्लोथ को रिमूव कर देता है और बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और बहुत ज़्यादा ही शेके को अच्छा लग रहा था और वो भी रिस्पॉन्स कर रही थी। और इस तरीके से जो कि ते हमारा सुबह आया होता है उसको शाम हो जाती है, और दोपहर के टाइम पे ते के डैड शुकी डोर बार बार लॉक करते हैं। ते जो कि अपने काम में बिज़ी होता है, वो तुरंत ही अब शेके को देखता है। शेके जो कि अब उसको देखकर उठ के वॉशरूम में जाने वाली होती है, क्योंकि डोर बहुत तेज़ से बज रहा था। और वो उठती है और 2 कदम नहीं चल पाती थे, गिरने वाली होती है। तभी ते उसे पकड़ लेता है और वो देखता है कि जेके ने जो टॉवल लपेटा था वो खुल के नीचे गिर गया है, और फिर से जेके फुल नेकेड हो चुकी है। इस तरीके से देखकर वो फिर से जेके को किस करने लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। बाहर से आवाज़ आ रही थी गेट खोलने की। तेजो की अब अपने सेंस में आता है, जेके को छोड़ता है। जेके तुरंत ही वॉशरूम में जाती है। जब वो गेट के पास आता है और उसने सिर्फ टॉवल लपेटा था, बाकी की बॉडी उसकी फुल नेकेड होती है। ते के डैड जो कि उससे कहते हैं कि चलो चल के खाना खा लो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम लोगों को भूख लगी होगी। और जब वो ते को देखते हैं कि
उसकी बॉडी पे इस तरीके के निशान हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अंदर से वो खुश भी थे। लेकिन अब तो एक ही वर्ड को सुनने के बाद तो उनकी खुशी भी चली जाती है। तो कहता है कि अगर आप इसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो आपको अपने पोते की शक्ल देखने में हो सकता है और टाइम लगे, तो प्लीज़ आप इस तरीके से दोबारा मत आइएगा। तो डर इतना सुनने के बाद अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो दोबारा के रूम में आए, क्योंकि जिस हालत में वो था, जिस तरीके से उसने उनसे बात की, अब वो बिल्कुल भी उसके रूम में आने वाले नहीं थे। तुरंत ही वो नीचे जाते हैं। उनको देखकर सब कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, टेकू को नहीं लेकर आए। तो अब उसके डैड कहते हैं कि नहीं, जिसको बुलाना है वो जाए, खुद बुलाए। इस बार बच्चे जाएंगे बुलाने, मेरा दम नहीं है कि मैं उसको जाके बुला पाऊँ। तो फिर अब जो बाकी जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे बुलाने, वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, वो डांटता रहता है। तो फिर उसके डैड कहते हैं ठीक है कि अच्छा तुम्हें ही डांटेगा ना, सिर्फ हमें तो कुछ कहता ही नहीं, उसके बारे में सबको पता है कि वो कैसा है, और इस तरीके से मुझे मत भेजा करो यहाँ पर। देखो जो कि और ज़्यादा ही 4 घंटे बीत जाते हैं। अब तो डिनर का टाइम होने वाला था। इस समय शिमिन जाती है। शिमिन जो कि बहुत गुस्से में जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही देर से तेज जैसे राक्षस के पास है, तो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ पर वो जाती है और तेज जो कि अपने काम में बिज़ी होता है, और यहाँ पर शिमिन जो कि उसके गेट को खुलवाती, तुरंत ते खोलता है और कहता है कि क्या हुआ। शिमिन कहती है कि अब चल के खाना भी खा लीजिए, कब तक मेरी फ्रेंड को खाएंगे। तो फिर शिमिन की बात पे ते कहता है कि वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट अब शेके हैं, अब मैं उसी को खाऊंगा, तो तुम अपने काम से काम रखो, हो सकता है तो तुम युंगी के पास रहो। तो फिर जिमिन का मुंह बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जाता है फिर से। यहाँ पर युंगी भी उसके पीछे पीछे आता है। इस तरीके से शिमिन का फेस देख के पूछता है क्या हुआ। तो फिर शिमिन उससे बताती है कि तेने क्या कहा। तो फिर युंगी कहता है कि तुमने क्या कहा था। तो युंगी की बात पे जिमिन अपना भी बताती है। तो कहती है यही कहा था तेने। तो फिर युंगी कहता है कि तुम उससे पंगे लेती ही क्यों हो, और वैसे भी उससे जिस तरीके से बात करोगी उसी तरीके से जवाब देता है, तो तुम्हें इस तरीके की बातें उससे करनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर युंगी जो कि कहता है वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड बिज़ी है, तो क्यों ना मुझे भी एक किस मिल जाए। और वो जिमिन को किस करते करते दूसरे रूम में लेके जाता है और बहुत ज़्यादा उसे किस करता है। यहाँ पर शिमिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब जिमिन और युंगी कहाँ रह गए। ऐसे ही सब कहते हैं कि इन दोनों लोगों का खाना इनके रूम में भिजवा दो, चारों वहीं खा लेंगे, और सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ मीरा और विक्रम को देखते हैं। विक्रम जो क्या फुल मूड में लग रहा था, तो वो मीरा से कहता है कि आज मुझे अपनी वाइफ से प्यार करना है। तो फिर मीरा कहती है कि हाँ मैं भी तो देखूँ आखिर विक्रम रोमांटिक मूड में कैसा लगता है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यूमिन यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। यूमिन जो कि खाना खा चुके थे, क्योंकि सर्वेंट ने उन्हें खाना ला के दे दिया था। तेकुक ने भी खाना खा लिया था, और यहाँ पर तीनों ही कपल अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, सब बहुत ज़्यादा थक कर सो जाते हैं, और मिडनाइट में विक्रम और युंगी तीनों ही उठते हैं, और तीनों ही जो कि अब बाहर आते हैं हॉल में। के आने से पहले ही विक्रम और युंगी होते हैं। दोनों को देखकर ते कहता है चलो। यहाँ पर तीनों के फेस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। तीनों ही यहाँ से निकलकर फार्म हाउस पर जाते हैं, जहाँ पर
गोदान बना होता है। वहाँ पर 5 लोग बंधे होते हैं और ये 5 लोग दोते के भाई होते हैं और शेके की मॉम होते हैं और जिससे शेके की शादी होने वाली थी उसका फियांसे और एक उसकी फियांसे का बॉस जो कि वो भी शेके के लिए पूरी तरीके से मैड होता है। ये सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है। शेके का फियांसे जो कि शेके के बारे में बहुत ज़्यादा ही अब उल्टा सीधा बोल रहा था कि वो मेरी है। ते जो कि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ते सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है कि जैसे अगर उसका नाम तुम्हारी ज़ुबान पे आए तो तुम बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। अब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और जो जेके की फियांसे का बॉस होता है वो तो और ज़्यादा ही जेके के लिए पागल था और वो कहता है कि कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही जेके से प्यार करता हूँ और मेरे अलावा अगर उसको कोई टच करेगा तो उसे जान से मार दूँगा। ते जो कि इविल स्माइल करता है और कहता है कैसे मारोगे, और उस एक खंजर लेता है उसके सीने में गड़ा देता है और बार बार वार करता है जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इतनी दर्दनाक मौत देखकर तो बाकी सब भी होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। लेकिन जो जेके का फियांसे होता है वो कहता है कि शेके मेरी ही है, समझे तुम हमें डरा नहीं सकते हो। यहाँ पर ते कहता है कि तुम्हें डरा कौन रहा है, मैं तो तुम लोगों को ही मारने वाला हूँ। यहाँ पर जो लीसा की मॉम होती है वो कहती है कि विक्रम से कि बेटा तुम मुझे बचा लो वरना ये मार डालेगा। विक्रम चूँकि कहता है कि क्यों, अब तो मुझे मारना चाहती थी, शेके को मारना चाहती थी, आपने शेके को बेचने की कोशिश की और आप चाहती हैं कि आपको छोड़ दिया जाए। युंगी कहता है कि अपने शेके के साथ साथ मेरी जिमिन को भी बेचने की कोशिश की। जिमिन को तो छोड़िए, आप तो अपनी बेटी की भी नहीं हुई, उसे भी बेचना चाहती थी। और ऐसी घटिया औरत को भला कौन ही जिंदा रखेगा। अपने लवर के साथ भागना था तो भाग जाती, हमारी ज़िंदगी से हम लीसा को पाल लेते, लेकिन नहीं, आप तो हमारी ज़िंदगी में एक नागिन की तरह बैठी रही। ऊपर से हमें ही हमारी प्रॉपर्टी और हमारे डैड से जुदा करने के लिए हमें मारने की धमकी देती रही। और आप क्या जानती हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर तीनों ही उन लोगों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और तीनों ही इविल स्माइल करते हैं और फिर वो रूम ब्लास्ट हो जाता है और ये लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन चारों की ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और जब ये आवाज़ें बंद हो जाती हैं और जब पूरी तरीके से सब जल के खाक हो जाता है तब जाकर अब सब खुशी से अपने घर चले जाते हैं और अपनी अपनी वाली के पास जाकर उन्हें हक कर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और देखिए मॉम डैड जो कि युंगी के कान पकड़ के कहते हैं कि क्या तू जिमिन से शादी नहीं करना चाहता है। तो फिर युंगी कहता है क्यों, मैं तो करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही डिस्परेटली हूँ मैं उसके लिए, लेकिन वो है कि मेरे इस डिसीज़न को फॉलो नहीं करती हूँ। तो फिर देखिए मॉम डैड कहते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। यहाँ पर युंगी की शादी में इन तीनों ही जोड़ों की शादी हो जाती है क्योंकि देखी भी शादी कुछ ठीक ठाक नहीं हुई थी और ना ही विक्रम की। और ये तीनों ही हम मैरिड कपल की तरह अपनी लाइफ बिताते हैं। ओके यार, मिस इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी चाहिए, और जो 1 शॉट चाहिए उसे भी आप लोग प्लीज़ बताइए कि कैसी चाहिए। क्या मैं उसे हॉरर बनाऊँ या फिर रोमांटिक, इन सब के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाय यार मिस, सरांगे, लव यू सो मच यार मिस।